आम को लेकर एक बात जो कॉमन है वो ये कि सभी का फेवरेट है। शायद ही कोई ये कहता मिले कि मुझे आम पसंद नहीं, और यही वजह है कि इसे फलों का राजा कहते हैं। वैसे आम की कीमत की बात करें तो अब तक आपने इसकी वैरायटी के हिसाब से अलग अलग किस्में तो सुनी होंगी, क्यों नवजोत? चलिए उड़ीसा आपको ले चलते हैं। टीचर ने आम की एक ऐसी नस्ल को उगाने की में कामयाबी हासिल की है जिसकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति किलो है, और इसका नाम है मियाजाकी। वैसे आम की वैरायटीज और दिलचस्प नामों के लिए अभी तक मलिहाबादी ही मशहूर है, लेकिन क्या है इस मियाजाकी की खासियत, देखते हैं। पेड़ों पर लगे ये आम बेहद खास है। दावा किया जा रहा है कि ये आम की वो किस्म है जो दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी है। जापानी किस्म के इस मियाजाकी आम को उगाने का दावा ओडिशा में कालाहांडी के रहने वाले टीचर रक्षक भोई ने किया है। 12 साल पहले रक्षक भोई ने इन आम के पेड़ों को लगाया जो अब फलदार हो चुके हैं। हालांकि ये आम वाकई मियाजाकी किस्म के हैं या नहीं, इस बात को लेकर अभी संशय है और बागवानी विभाग इनकी जांच की बात कर रहा है। अगर ये असली मियाजाकी आम निकले तो इनकी पैदावार बढ़ाकर विदेशों में इनका निर्यात करने पर विचार हो सकता है। सुनते हैं कि उसका रेट फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है, लगभग 2.5 लाख पर किलो में सेल होता है। तो उसके लिए इतना ही कहूँगा कि अभी उसको साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसका जो जहाँ क्या क्या प्रॉपर्टी है उसकी उसी आम में। ये अगर अच्छा निकलेगा तो वहाँ का चाषी उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे और बाहर कंट्री को एक्सपोर्ट का पोटेंशियल भी है और बहुत फायदेमंद भी होगा। मियाजाकी आम का रंग पकते पकते सिंदूरी लाल हो जाता है और इसका वजन 900 ग्राम तक पहुंच जाता है। अपने अनूठे स्वाद और कीमत के लिए मशहूर इस आम की कीमत 2.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक है। लिहाजा कालाहांडी में फल रहे ये आम अगर वाकई मियाजाकी किस्म के हुए तो न केवल देश बल्कि विदेश में भी इनकी अच्छी मांग हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे अदिति, आजकल एक नया सा ट्रेंड चल गया ना यूनिक बिजनेस का, तो सभी जगह इसी तरीके का ट्रेंड है। तो कभी डिजाइन की बात होती है, होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर में तो ये प्रयोग खूब हो रहा है। ऐसा ही कुछ प्रयोग पटना में भी एक युवती ने किया है। बिल्कुल, इस युवती ने बस कैफे खोल दिया जिसे एक डबल डेकर बस में डिजाइन किया गया है। लाखों रुपए खर्च करने के इस आइडिया से पिता सहमत नहीं थे, लेकिन बच्ची की जिद के आगे उन्होंने इसे परखने का फैसला किया। अब बस इस कैफे की चर्चाएं हर जगह हो रही हैं। बस के अंदर समाई हुई है एक रेस्टोरेंट की जगमगाती दुनिया। पटना में बनाया गया ये बस कैफे आजकल खूब चर्चा बटोर रहा है। मिथिला की बेटी रक्षा ने राजधानी पटना में ऐसा रेस्टोरेंट खोला है जहां बस में बैठकर चिकन तंदूरी, चिकन कबाब और बिरयानी जैसे तमाम अलग अलग लजीज व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। शहर के कुर्जी रोड पर बना ये कैफे कुछ दिन पहले ही खोला गया, लेकिन इस खास कैफे को बनाने वाली रक्षा के लिए ये काम इतना आसान नहीं था। स्टार्टअप करना था, एक रेस्टोरेंट या कैफे ओपन करना था, यही सोचा था मैंने। बट फिर फैमिली अभी तो अलाउ करती नहीं बिजनेस के लिए, पापा नहीं मान रहे थे, तो अभी थोड़ा सा फंडिंग का भी थोड़ा प्रॉब्लम था। पापा से चुपके अपनी रेस्टोरेंट खोला? हाँ जी, पापा से। जी, पापा को नहीं पता था जब अपनी रेस्टोरेंट? नहीं, पापा को नहीं पता था। इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया, पापा को पता चला कि नहीं? हाँ, अभी पापा को पता चल गया। आफ्टर रिकंस्ट्रक्टिंग दिस बस, इसको बनाने के बाद देन पापा को पता चला था, बट उनका रिएक्शन एकदम अनएक्सपेक्टेड था। इस अनोखे बसनुमा रेस्टोरेंट में बैठने के लिए आरामदायक गद्दे लगवाए गए हैं। उसके ठीक सामने एक प्रोजेक्टर लगवाया गया है जहां खाना खाते खाते आप म्यूजिक को भी एंजॉय कर सकते हैं। पहले फ्लोर पे हम ऊपर आ गए हैं और जहां आप नीचे सोफा लगा है जहां पर आप गद्दे पे बैठ करके अपने दोस्तों के साथ यहां पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं और लजीज खाना भी खा सकते हैं। साथ ही साथ ये बस ऊपर से पूरा खुला है। इस बस कैफे को खोले हुए हफ्ता भर भी नहीं हुआ, आसपास के लोग यहाँ आ रहे हैं, अपनों के साथ कुछ सुकून के पल बिता रहे हैं और रक्षा के इस थीम रेस्टोरेंट की तारीफ किए बगैर नहीं रह रहे। खास ये है कि इसमें जो बस का जो ये बनाया गया है लुक है और पूरा बस के आधार पे बनाया गया, ऊपर में भी बैठने का व्यवस्था है और
ओपन है। अभी आजकल जो भी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं वो क्लोज टाइप के हैं, रूम्स में ऐसे फ्लैट्स में। अभी ये क्या है कि पूरा ओपन एरिया में है, तो ओपन एरिया में है तो ज्यादा अच्छा और लाइटनिंग से काफी अच्छा है। एक वक्त था जब रक्षा के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी बिजनेस करे, बल्कि शादी कर घर बसाए। अब रक्षा की ये नायाब क्रिएटिविटी लोग पसंद कर रहे हैं। पटना से अनिकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजधानी दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है और इसका नाम होगा युगे युगीन भारत। इसके जरिए देश की गौरवशाली संस्कृति विरासत को एक जगह संजोया जाएगा। जी हाँ, ये संग्रहालय हमारी प्राचीन सभ्यता का अनूठा संकलन होगा। इस नेशनल म्यूजियम में वेदों से लेकर अंतरिक्ष की दुनिया तक भारत के योगदान को दिखाया जाएगा। हिंदुस्तान, जहां मौजूद है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहां मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जहां मौजूद है 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग। उसी हिंदुस्तान में अब बनने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय। इसका नाम होगा युगे युगीन भारत। ये नेशनल म्यूजियम राजधानी दिल्ली के नॉर्थ साउथ ब्लॉक में बनाने का प्रस्ताव है। इसके जरिए देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को एक जगह संजोया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अपने इतिहास, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक नहीं होता। जल्द ही दिल्ली में, और ये भी आप लोगों के लिए खुशखबरी होगी, दुनिया के लिए भी खुशखबरी होगी, जल्द ही दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा, और जब मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत भी बनने जा रहा है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। युगे युगीन भारत का अर्थ है शाश्वत भारत। 1,19,000 वर्ग मीटर एरिया में बनने वाला ये म्यूजियम हर मायने में बेजोड़ होगा। इसके 950 कमरों में देश की 5,000 साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत को दिखाया जाएगा। साथ ही ये नेशनल म्यूजियम भारतीय सभ्यता की यात्रा और विकास की झांकी भी पेश करेगा। यहाँ आने वाले लोग भारतीय कला, संगीत, नृत्य और साहित्य दर्शन से रूबरू होंगे। इतना ही नहीं, इस संग्रहालय में विज्ञान, तकनीक और गणित के क्षेत्र में भारत के योगदान को भी दर्शाया जाएगा, ताकि यहाँ आने वाले सैलानी भारत को बेहतर जान सकें, समझ सकें। भारत मंडपम हो या युगे युगीन राष्ट्रीय संग्रहालय, ये नया भारत है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करता है और उसे दुनिया से साझा कर और समृद्ध बनाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के एम्स ने एक बार फिर से उपलब्धि हासिल की है। दरअसल यहां एक और बर्थ डिफेक्ट की सर्जरी सफल रही है। पहले 2 बच्चियों का शरीर आपस में जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर इन नन्ही परियों को एक सर्जरी के तहत नई जिंदगी मिली। जहां डॉक्टर्स ने 9 घंटे तक सर्जरी की, जिसके बाद दोनों बच्चियों को शारीरिक तौर पे अलग कर दिया गया। इन बच्चियों का जन्म पिछले साल जुलाई में हुआ था, जबकि सर्जरी 11 महीने बाद पिछले महीने जून में हुई। इस मां के चेहरे पर एक अलग खुशी है। इन नन्ही परियों को एक नई जिंदगी मिली है। अब ये बच्चियां भी अपने सपनों को पंख लगा सकेंगी। ये कोई आम बच्चियां नहीं हैं, बल्कि इन्होंने एक बड़ी जंग जीती है। एक का नाम रिद्धि है तो दूसरी का सिद्धि। दरअसल दिल्ली के एम्स अस्पताल में पिछले महीने जून में इनकी सफल सर्जरी की गई।
जिसके बाद इन दोनों बहनों के शरीर अलग अलग कर दिए गए। पहले ये एक जिस्म दो जान थी। इनका पेट और छाती आपस में जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई और ये बच्चियां भी अब सामान्य जिंदगी बिता सकेंगी। अब ये भी अलग अलग खेल और दौड़ सकेंगी। पहली बात तो ये सब इस चीज़ को पहले स्वीकारना है कि बच्चे हमारे जॉइंट हैं। ये बहुत टफ होता है इसको स्वीकारना कि भगवान ने क्या दे दिया, ये कैसे ऐसा हो गया, हम ही क्यों हैं इस दुनिया में। बट ये है कि ये एम्स है, दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी है, सब कुछ पॉसिबल है। ये नहीं कि अब ठीक है अब बस जिंदगी दी एंड हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है। इनका परिवार बरेली का रहने वाला है। जब ये बच्चियां अपनी मां के गर्भ में थी तो परिवार को 5वें महीने में पता चला कि इनका शरीर आपस में जुड़ा हुआ है। इसके बाद परिवार डर गया। फिर उन्होंने उम्मीद रखते हुए दिल्ली के एम्स अस्पताल में इनका इलाज शुरू करवाया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें भरोसा दिलाया कि ये बच्चियां पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। और सर्जरी के पहले एक तैयारी होती है, हमारे एनेस्थेटिस्ट तैयार होते हैं, उसके लिए दोनों बच्चों का वेट लिया जाता है, दवाएं उसी तरह से दी जाती हैं, क्योंकि एक बच्चे को दवा दो दूसरे में भी चली जाएगी, तो 2 कैलकुलेशंस होते हैं उनके बड़े विशिष्ट। ये सब प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस थे, सारे इन्वेस्टिगेशन तैयार थे। तो हम लोगों ने जब सर्जरी करी तो हम लोगों ने फिर लिवर को सेपरेट किया, बोनी केज को सेपरेट किया, हमारे ऑर्थोपेडिक कुलीग्स आए, तो वो फिर 9 घंटे करीब लगे पूरा करके सेपरेट करने में। लोकल डिफेक्ट्स टिश्यूज के लोकल टिश्यूज से ही कम हो गए, रिपेयर हो गए, क्योंकि समटाइम्स यू नीड एडिशनल टिश्यू। अगर डिफेक्ट है और पूरा नहीं हो पा रहा है तो हमें कुछ अलग तरह के अप्राकृतिक या आर्टिफिशियल टिश्यूज लेने पड़ते हैं, जिसकी तैयारी हम करके गए थे लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। शुरुआत के 11 महीने तक ये बच्चियां आपस में जुड़ी रही। इस दौरान इन्हें उठाने में भी दिक्कत होती थी। दोनों बहनों को एक साथ उठाना पड़ता था, लेकिन सर्जरी के बाद एक अपने पिता की गोद में है तो दूसरी अपनी मां की गोद में। इन्हें देखकर अब ऐसा नहीं लगता कि वो कभी एक साथ शरीर से जुड़ी हुई थी। शुरुआती में तो हमको बहुत टफ लगा, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई, लेकिन फिर हमको हल्के हल्के रियलाइज अच्छे से होने लगा कि हाँ बच्चे यहाँ ठीक हो जाएंगे और डिलीवरी अच्छे से हो जाएगी। वो बहुत टफ थे, स्टार्टिंग की 4 महीने तो बहुत टफ थे। 2 बच्चों को अकेले मैनेज करना, ऊपर से जॉइंट है, उनको केयर करना, ये सब बहुत सफ़र टफ था मेरे लिए, बहुत ही टफ। मैं एटलीस्ट क्या बोलूं अपने शब्दों में कि मैंने कैसे मैनेज किया यहाँ पर। डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है और उन्हीं से इन नन्ही परियों को एक नई जिंदगी मिली है। ऐसे में ये परिवार डॉक्टरों और मेडिकल टीम का शुक्रिया अदा करता नहीं थक रहा है। दिल्ली से अनामिका गौड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक पॉजिटिव थॉट आपको देती हूँ। वक्त जरूर लगता है आने में, लेकिन अच्छा वक्त सबका आता है। तो इन्हीं हौसलों के साथ हमें दीजिए इजाजत। वक्त का खास होना भी जरूरी तो नहीं, खास लोगों का वक्त के साथ होना जरूरी है, जैसे हमारा चाय वाला वक्त जिसमें हम सब साथ रहते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, ये वक्त का इशारा है कि हमें आज जाना है। बिल्कुल, चाय पे चर्चा के साथ फिर बैठेंगे एक साथ, कुछ नई कुछ अलहिदा अच्छी खबरों के साथ। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात 5 बजे चाय पर।